जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बरुथनी एकादशी है। ये एकादशी अपने आप में बहुत पवित्र शुभ मानी जाती है। और दूसरी बात, जो भी साधक एकादशी का व्रत रखते हैं, दशमी में ही कुछ नियमों को निभाना होता है। फिर एकादशी के व्रत के नियम होते हैं। फिर द्वादशी में जब आप व्रत खोलते हैं तो नियम होते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ कह लें, उनका निषेध होता है एकादशी से पहले भी। तो आप आगे के लिए उन्हें नोट कर सकते हो। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 4 मई सन 2024 दिन शनिवार, संवत 2081, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि बरुथनी एकादशी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, एकादशी अपने आप में बहुत ही पवित्र है, पुण्य है, पुण्य को प्रदान करने वाली तिथि है। बहुत लोग हमारे ऐसे हैं, हमारे घर के बुजुर्ग बड़े, जो एकादशी का व्रत बहुत प्रेम से लंबे समय से रखते आ रहे हैं। कई बार आपको ये मालूम नहीं होता, बहुत भी ऐसे भी साधक हैं कि उन्हें कितने साल हो गए हैं, 10, 20, 30, पता ही नहीं लगता कि कितने साल उनको एकादशी का व्रत रखते हुए हो गए हैं। लेकिन जो लंबे समय का व्रत, बहुत लंबे समय का व्रत हो जाए, एक बार उस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। ये भी आप, भले आपको ये ध्यान ना हो 10 साल हुए हैं, 15 हुए हैं, लेकिन एक बार अच्छे से विधि विधान के माध्यम से उस व्रत का हमें उद्यापन कर देना चाहिए। फिर चाहे आगे से हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। दूसरी बात, आज के दिन श्री हरि का चिंतन सर्वोपरि है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना बहुत ही शुभ है। उसके साथ साथ हम जो एकादशी जो भी रखते हैं, एकादशी से पहले जो दशमी तिथि आती है, जैसे कल दशमी थी, तो हम दशमी तिथि की भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका हम निषेध मानते हैं एकादशी के व्रत के लिए। तो वो भी आप बातें नोट कर लें, एकादशी के दिन की भी कुछ नोट कर लें, और द्वादशी का भी कुछ आप चार्ट नोट कर लें। आइए आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। दशमी तिथि में कांस, उड़द, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन सब 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी तिथि में किसी भी प्रकार का धन के लेन देन का कोई क्रीड़ा खेलना निषिद्ध है। नींद लेना, पान खाना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी में भी नोट करें। द्वादशी को कांस, उड़द की दाल, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर की दाल, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ये बरुथनी एकादशी के बारे में तो है ही है, लेकिन आम एकादशियों में भी यदि आप बहुत अच्छे से नियम से व्रत रखते हैं तो पहले और दूसरे दिन की भी कुछ बातों का हम ध्यान रखें। और अमूमन तो जो एकादशी रखने वाले साधक हैं, भक्तगण हैं, वो इस प्रकार की सभी चीज़ों से दूर रहते हैं। रही खान पान की बात, किसी दाल वगैरह की बात, तो वो भी शायद आप लोग ये सब बातें जानते ही होंगे। दूसरी बात, एकादशी में हम जितना हमसे चिंतन हो सके हम प्रभु का चिंतन करें। एकादशी के व्रत का पारण आप जैसे जानते ही हैं, द्वादशी की प्रातःकाल होता है। एकादशी में बिल्कुल अन्न नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों का शरीर जर्जर हो जाता है, या जिन्हें डायबिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो क्या वो फल ले सकते हैं? आप बिल्कुल एकादशी में फल ले सकते हैं। आप जूस का सेवन कर सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हर्ज नहीं है। आप जल ले सकते हैं, है ना। जल में
नींबू मिला करके, गर्मियों का जैसे दिन है, शिकंजी भी बना करके आप ले सकते हैं। कहने का भाव कि प्रभु स्मरण बहुत आवश्यक है, और प्रभु ने जो ये हमें शरीर दिया है तो इसमें ये लालसा भी ना रहे कि हम भूख से व्याकुल हैं, इसलिए जो हल्का फुल्का हमसे हो सके वो हम ले सकते हैं। फल के बारे में तो ये भी कहा गया है, यदि आपका कोई भी व्रत है या आपको सुबह सुबह ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल खाली पेट नहीं रह पाएंगे और अभी आपको पूजा भी करनी है, तो कोई फल मानसिक रूप से भगवान को चढ़ा करके उससे ग्रहण किया जा सकता है। उसके उपरांत भी आप अपनी पूजा पद्धति को कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य अति आवश्यकता में है, तो आपकी वो पूजा खंडित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फल रस में आता है, एक सौम्य पदार्थ में आता है, ये अन्न में इसकी गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, तो अति आवश्यकता में भगवान ने और शास्त्रों ने हमारी बहुत सारी हमें छूट दी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं लंबे समय से व्रत रख रहे हैं, लेकिन एकादशी में कोई ऐसा कार्य पड़ जाता है तो कहा गया है कि राहगीर हो, मुसाफिर हो, यात्री हो, वृद्ध हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो, और या बीमार हो, बालक हो, तो उन सब के लिए ऐसे कोई कड़े नियम नहीं हैं कि आपको भगवान की तरफ से छूट है। आपसे जितना जैसे निभ सके आप अपने नियमों को उस प्रकार से निभा सकते हैं। भगवान भाव में बसते हैं, भगवान प्रेम में बसते हैं, भगवान आपकी आस्थाओं में बसते हैं। तो बस आस्था आपकी प्रगाढ़ होनी चाहिए, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, तो आपका भजन भी अच्छा होगा। तो जैसे कि आज एकादशी है, गौ माता की सेवा करना, पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाना, पानी आदि की व्यवस्था करना, और साथ ही चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री हरि के नाम का संकीर्तन करते रहना आज के दिन बहुत आवश्यक है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम से, श्रीमन्नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन्नारायण की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे शास्त्रों में, अगर हम ध्यान उन पर दें या हम ज्योतिष की बातों पर भी ध्यान दें, अध्यात्म विद्या पर ध्यान दें, अपने शास्त्रों की माने, ऋषियों की माने, तो आप माने न माने जीवन बदलती देर नहीं लगती है। एक पशु प्रवृत्ति का व्यक्ति भी, उसके अंदर देवताओं का वास आ जाता है, और देवता को पाने के लिए कहीं ना कहीं देवताओं जैसे गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में नियम है कि हम शुद्ध आहार करें, शुद्ध विहार करें, हम किसी की निंदा से बचें, हम गलत आहार से बचें। साफ शुद्ध जितना हम रहेंगे उतने ही हमारे व्रत
हमसे अच्छे से निपटते चले जाते हैं। इंद्राक्षी धाम से जुड़े जितने भी साधक हैं, आगामी समय में कुछ बड़ी योजनाओं के साथ आपको हमारे साथ मिलकर के कार्य करना है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप करते जाएंगे, आपको आपके जीवन में परिवर्तन नज़र आएगा, श्री समृद्धि नज़र आएगी, स्वास्थ्य संवर्धन नज़र आएगा और मानसिक शांति आपको महसूस होने लगेगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।